जम्मू और कश्मीर के तमाम मदारिस के लिए गवर्नमेंट बनाने जा रही है एक मदरसा बोर्ड। मुमकिन है ये खबर आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मदरसा बोर्ड से जुड़ने के मदारिस को क्या क्या बेनिफिट्स और फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। और मदरसा बोर्ड ऑफ जम्मू और कश्मीर के क़याम के लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और बहुत जल्द तमाम मदारिस को बोर्ड के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और अगर बात की जाए मदरसा बोर्ड से जुड़ने के फायदों की, तो पहला फायदा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंड मिलता रहेगा और मदरसे में पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा और टीचर्स की तनख्वाह गवर्नमेंट खुद अदा करेगी। तालीमी निसाब की किताबें बोर्ड खुद प्रोवाइड करेगा और बच्चों को फ्री में तालीम दी जाएगी। और भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मुद्दे की बात करते हैं कि बोर्ड से जुड़ने के नुकसानात क्या हैं और गवर्नमेंट आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है। क्या वाकई इनको मदरसों से हमदर्दी है और मदरसों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के फ्यूचर की फिक्र है। हैरानी की बात यह है कि जो लोग फिक्र कर रहे हैं, ना तो वो खुद मदरसों से पढ़े हैं, ना ही उनके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। और जिनके बच्चे इन मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके माँ बाप काफ़ी हद तक मुतमईन हैं कि उनके बच्चों की सही तालीम और तरबियत हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मुतालबे के पसे पुश्त इनके क्या मंसूबे हैं। इन मंसूबों में 3 बड़े मंसूबे हैं। पहला ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म किया जाए। अब जो लोग नहीं जानते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, उनको 2 लाइनों में समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे मुल्क में 2 किस्म के कानून नाफिज हैं, एक क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ। अब अगर कोई शख्स छोटा बड़ा जुर्म करता है, क्रिमिनल लॉ यहाँ पर काम करेगा और सबको सजा एक जैसी होगी, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो। लेकिन सिविल लॉ में मुल्क की बाज़ अक़लियतों को, जिनमें मुसलमान भी हैं, कुछ खुसूसी शोबों में अपने अलग कवानीन पर अमल करने का इख्तियार दिया गया है। इनके मुतालिक मुकद्दमात भी अगर सरकारी अदालतों में चले जाएं, तो अदालतें इस बात की पाबंद होंगी कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक ही फैसला सुनाया जाए। अब बीजेपी की सरकार में इनको ये बात कैसे बर्दाश्त हो सकती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट मदारिस से फारिग होने वाले ये उलमा बन रहे हैं। और अगर मदरसा बोर्ड बनाकर मदारिस को ही गवर्नमेंट के अंडर कर दिया जाए, तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा मकसद ये है कि इनके हज़ारों ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, और अगर दुनियावी तालीम के नाम पर हर मदरसे में एक एक ग्रेजुएट भी रख लिया जाए, तो इनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तीसरा और सबसे बड़ा मंसूबा यह है कि इनको हुकूमती इमदादों के तवस्सुत से मदरसों में दखल अंदाजी का मौका मिल जाए। फिर ये जैसे चाहें अपनी मर्जी से मदरसों को चलाएं, निसाब में तब्दीली करें, अपनी पसंद के टीचर्स रखें, मदरसों के नाम तब्दील करें, बल्कि मदरसों को ही जड़ से ख़त्म कर दें। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, बल्कि इसकी जिंदा मिसाल आपकी स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। आसाम रीनेम्स over 1200 स्टेट रन मदरसाज एज ME स्कूल्स। यानी आसाम ने 1200 से जायद सरकारी मदरसों के नाम बदलकर ME स्कूल यानी मिडिल इंग्लिश स्कूल रख दिया है। ये बहुत बड़ी खबर थी, आपने भी जरूर सुनी होगी। और फिर उसके बाद आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा ने बयान भी दिया कि हमारी हुकूमत तमाम मदारिस को बंद कर देगी, न्यू इंडिया में इनकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब का रद्द अमल भी सामने आया और उन्होंने सबको खबरदार करते हुए कहा कि सरकारी इमदाद लेने वाले मदारिस का आसाम जैसा हश्र होगा। मौलाना ने कहा कि हम गुज़िश्ता 20 साल से मदारिस पर जोर दे रहे हैं कि वो सरकारी इमदाद बिल्कुल हासिल ना करें। इनका मौक़िफ़ है कि ऐसे इदारे और मदारिस कायम हों जो कौम और मिल्लत की इमदाद पर चलें और उनमें किसी तरह की हुकूमती मदाखलत ना हो। इसलिए जम्मू और कश्मीर में अब जो ये मदरसा बोर्ड बनने जा रहा है, ये यहाँ के तमाम मदारिस के लिए खतरे की घंटी है। अब आप पर जोर डाला जाएगा कि अपने अपने मदरसों को बोर्ड के अंडर कर दें। आप इनसे सवाल कीजिए कि बाहर के स्टेट्स में जो पहले से मदरसा बोर्ड बने हुए हैं, उनसे मदरसों को क्या फायदा हो रहा है। और अगर आपको दीनी तालीम हासिल करने वालों की मदरसों की इतनी ही फिक्र है, तो आप मदरसा बोर्ड क्यों बना रहे हैं। आप डायरेक्ट एक मदरसा बनाइए जिसमें जमीन आपकी हो, तामीरी खर्चा आपका हो, निसाब आपकी मर्जी का हो, आप जैसा निज़ाम चाहते हैं वैसा उस मदरसे का निज़ाम हो, और फिर आप उसकी दीनी इफादियत साबित करें। अगर आप वहाँ से ऐसे जय्यद उलमा तैयार करने में कामयाब हो गए जो कौम व मिल्लत की सही रहनुमाई करें,
تو پھر میں کہتا ہوں سارے مدارس کو مدرسہ بورڈ کے ساتھ جڑ جانا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ آسام کی طرح بنی بنائی مدرسوں کی بلڈنگیں، عمارتیں، جائیداد و زمین ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اب مدرسوں کا وجود ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، اس لیے آپ مدرسوں کو رہنے دیں۔ آپ اپنے اسکول، کالج اور وہاں کے سسٹم پر توجہ دیں جہاں روز بروز نشہ، ڈرگز، ریپ، مرڈر، گنڈا گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔